हजारीबाग जिले के जोरदाग क्षेत्र में पिछले कई महीनों से चल रहा तनाव अब चरम पर है। अवैध खनन, एनटीपीसी, ऋत्विक कंपनी की मनमानी और प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब हिंसक झड़प, झूठे मुकदमे और सड़क जाम जैसी घटनाओं में बदल चुका है। स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि वे अपने अधिकार, उचित मुआवजे और पर्यावरण संरक्षण के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हिंसा और कानूनी दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल 1 अगस्त 2025 को सुबह सुबह जोरदाग के ग्रामीणों को यह देखकर झटका लगा कि एनटीपीसी के माइंस डिवीजन ऑफिसर और ऋत्विक कंपनी की मशीनें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की लगभग 1 एकड़ की भूमि पर बनी चिमनी, फायर फैक्ट्री, आवासीय भवन और 4 दीवारी को तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक न तो कोई लिखित नोटिस दिया गया था, न ही मुआवजे की रकम उनके हाथ में आई थी। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था, जिसने विरोध करने वाले को किनारे कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही योगेंद्र साव वहां पहुंचे और कार्रवाई रोकने की मांग की, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें धक्का देकर हटाने की कोशिश की और कहा कि मुआवजा ट्रेजरी में जमा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज विरोध ये है कि जब से एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ चालू हुआ है 2004 से, चाहे वो पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट हो या चट्टी बरियातू या खेराडी कोल माइन प्रोजेक्ट हो, और अभी बादम का भी जो है सो अभी वहाँ भी गोंदलपुरा में लोग विरोध कर रहे हैं। परसों दिन भी अधिकारियों के साथ मारपीट हुआ। चूँकि यहाँ पर जितना भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एल एक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा 2013 का कानून। पिछले विधानसभा ही में उन्होंने घोषणा कर दिया था। आज जल जंगल जमीन के नाम पर हमारा सरकार बना है और हमारे मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड का अस्तित्व को बचाने के लिए जल जंगल जमीन पर निश्चित रूप से जो भाजपा सरकार ने संकल्प ला करके कंपनियों को जो है आज लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो RFCT LLR 2013 कानून के तहत जो लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, स्थानीय दर से 4 गुना रेट में मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 2013 कानून में कमर्शियल रेट, हाउसिंग रेट और एग्रीकल्चर रेट और आपका ये औद्योगिक रेट, तो यहाँ कमर्शियल का काम कर रहा है, तो कमर्शियल रेट यहाँ पर ही होना चाहिए। तो ये 1957 का जो है संकल्प और 57 का एक्ट लगा करके सीबी एक्ट, उसको लेकर के लोगों का मुआवजा क्या दे रहा है। तो हम लोग का मांग है सबसे पहला कि RFCT LLR एक्ट 2013 कानून के तहत फेयर कंपनसेशन मिले, पहला मांग। दूसरा मांग है कि यहाँ पर जो है रैयतों के साथ अन्याय हो रहा है, यह कटअप ऑफ डेट का जो है इशू है, वो पहले उसको ठीक करे। तीसरा चीज है कि यहाँ जो मकान का जो रेंट दे रहा है, यहाँ पर कुछ मोबलाइजर दलाल के माध्यम से क्या रेट है उसको रैयतों के साथ कोई शेयर नहीं किया जाता है। दलालों के माध्यम से किसी को 300, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 1000, किसी को 1200, जो जैसा मर्जी मिल रहा है वैसा कर रहा है। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं, और जरा सा अगर प्रोटेस्ट करता है अपने मौलिक अधिकार को लेकर के तो उसको बैठा दिया जाता है। यहाँ हमारी पुलिस को पार्टी बना दिया जा रहा है। सबसे बड़ा विडंबना है कि हमारी पुलिस को पार्टी बना करके पुलिस को आगे कर दिया जाता है। और अगर रैयत लोग अपनी मांग को घर के लिए, जमीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है। तुम बदमाशी करेगा, तुम पर FIR हो जाएगा, केस हो गया है, जेल भेज देंगे। लोग दहशत में आ जाते हैं। तो ये लोकतंत्र में ऐसा क्या हो रहा है? ये तो अंग्रेज शासन तो नहीं है, ये चीज है। अभी 1 तारीख को क्या हुआ, हम लोग यहाँ नहीं थे, मैं भी यहाँ का रैयत हूँ। यहाँ पर भी मेरा 4 एकड़ जमीन है, और यहाँ पर आप देखे होंगे कि मेरा एक लक्ष्मण सिरामिक मिनरल के नाम से यहाँ एक इंडस्ट्रीज था, जिसमें फायर क्ले का कल साइन करते थे। 1400 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर ही हमारा फायर क्ले पकता था। उसको 1 तारीख को बिना सूचना दिए 3 गो नोटिस दिया, उसका जवाब भी दिए कि आप हमको क्या पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो है सो हमको बोला कि सीबी एक्ट में हम लोग को पैसा देने का प्रावधान है, और उसके बाद बोलता है कि ट्रेजरी में जमा कर दिए 1,97,00,000 रुपया। और उसके बाद दूसरा तीसरा दिन जो है सो बिना सूचना के मेरा यहाँ पर ही पूरा प्लांट फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, चिमनी को ध्वस्त कर दिया, बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। जब हम लोग सूचना मिला, रांची में थे, तो आए तो उसका सब धड़ाधड़ भाग गया यहाँ से। तो SDO किस प्रभाव में मतलब इसको ऑर्डर निकाला? जब SDO फोन किया बोला नहीं, हमने तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया, जबकि चिट्ठी में स्पष्ट लिखा जोगिंदर साव का भट्ठा, इसको भट्ठा बोल दिया, मामूली भट्ठा जो ईंटा का भट्ठा होता है सो।
तो ईंटा का कीमत और फायर ब्रिक्स का कीमत जमीन और आसमान का। ग्रामीणों का कहना है कि ये एक छलावा है, क्योंकि न उन्हें कोई आधिकारिक पत्र मिला है और न ही पैसा। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में उबाल आ गया और सैकड़ों लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी मौके पर पहुंचकर बुलडोजर को खदेड़ने लगे। विरोध इतना तीव्र था कि पास के चट्टी बरियातू कोल माइंस का संचालन रोकना पड़ा, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ और तनाव और बढ़ गया। NTPC आया तो हम लोग सोच रहे थे महारत्न कंपनी आया है, हम लोग को उधार करके बढ़िया सुख सुविधा देके और कहीं बसा के यहाँ खनन करेगा। अचानक सुनते हैं कि ये MDO दे दिया। अब MDO देने के बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश सरकार इससे भी ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट किया है। इसका MDO और NTPC यहाँ के प्रशासन को ना जाने कितना पैसा, या जिला प्रशासन को कितना पैसा दे दिया है कि हम लोग जनता को दरकिनार करके और पुलिसिया धम से हम लोग को तबाह कर रही है। ये मकान जो टूटा हुआ देख रहे हैं, किसी का मकान को बंद है तो उसको तोड़ने से पहले उस मकान मालिक को बुलाया जाता है, उससे सीजर लिस्ट किया जाता है क्या उपकरण है। ये सुने ने मकान तोड़ा है और बहुत से इसका संपत्ति उपकरण जो था वो दलालों से चोरी करवा दिया है। ये मकान मंत्री जी का है। हम कहना चाहते हैं कंपनी जो इस तरह से दमनात्मक रवैया अपनाएगी, आज इस सामर्थ्य व्यक्ति के साथ ऐसा किया तो हम गरीबों का हाल क्या होगा। इसीलिए अब हम लोग सोच लिए हैं मरेंगे तो मरेंगे। और अब जन आंदोलन, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग जन आंदोलन करके, अधिकतर मांग हमारा भी है कि नौजवानों के लिए कट ऑफ डेट, जिस दिन हम विस्थापन हो गए उस दिन का कट ऑफ डेट को हम मांग करते हैं। और जब विस्थापन तिथि के इसका 13 या 14 और 15 और 16 27 का कट ऑफ डेट हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा लड़का है से दो ताला मकान बनेला तब जखन ये आवाज करले कोड़ले है प्लास्टिक आवाज, हाँ, तखन धस गले दवाल दुयो तलवा। तब ओकरा कहे जाइए तो कहे जे देंगे ने कटिए तो कुछ देंगे कहलिए कुछ का दे से हमन के पूरा दे से ना से थोड़े मन दे। तो स्कूल है से यहाँ स्कूल भी घर है, फार्म उरम है, सब नापी करे का जो पुरान कर नाप के दीजिए ओकरो हम नाप लेंगे से नापबो ना कर ले, कुछ ना करे थे। अब बोरुनी उरुनी सब चीज है और कोई बेटा के नौकरी न खाए हमारे दिल्ली से इतना कूद फान करे थे को कटिना है। और इतना 2 ताला है से एक ताला एकदम भेगले एक ताला ढाल आले ऊपर। तो आप जाने रहे थे माइनिंग हो रहा है बनाएंगे तब बनाई तो देख सब चीज के लिए ना आदमी बनू है। 4 गो बेटा है तो 4 को बेटा नहीं बन चाहिए, हाँ से कुछ नहीं देते। और जाइए कुछ कहे तो कुछ जाइए आज नाप देंगे तो काल नाप दबे तो परसों नाप दबे तो कुछ देते। मुकदमा भी हुआ है कुछ, केस मुकदमा भी किया है कुछ न खाई भेल, कुछ न खे कर ले वही चलती। क्या चाहती हैं आप? का चलिए नाप के ले जा हमरा जे है से दे दीजिए। हाँ अब बेटा को हमरा नौकरी चाहिए, हाँ तो हम सब चीज हमारे जगह जगह मिल रही है, हमरो तो कुछ रोजी रोटी है। पुलिस परेशान करता है? पुलिस ना है परेशान करे ना कैसे साहब के धमकी देते घर से उठावे तो पुलिस ने तो घर से उठवाए थे तब इतना बड़ा आदमी तो उठा ले है ना। तो हम इनके कौन लेखा है, हम इनके रातियों तोड़ सका हाँ रातियों के नान के तोड़ दो तो पुलिस वो खनिया न धमकी दो थी। इधर खनन रुकने से कोयला परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे हाईवा मालिकों में भी गुस्सा था। 12 अगस्त 2025 की रात करीबन 10:30 बजे हाईवा ऑनर एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्य और ड्राइवर अंधेरे में धरना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार वह मुआवजा, विस्थापन और नियमों के पालन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में कई लोग घायल हो गए और
अफरा तफरी में ग्रामीणों ने बचाव के लिए पथराव किया, जिसमें हमलावर पक्ष के कुछ लोग भी जख्मी हुए। इससे चोट वगैरह लगा है आपको? ये रात में जो है हम लोग धरने पर बैठे हुए थे, यहीं पर 2 नंबर बैरियर करीबा में। वहाँ पर मैंने ड्राइवर मैंने मालिक लोग आया, जो ओनर लोग करीब 200 आदमी, और उन्होंने गाड़ी से हम लोगों को चापने का काम किया, कोयला, उसके बाद पत्थर चलाया, डंडा चलाया और हथियार से भी मारा। देखिए आपके सामने है, इस तरह का हम लोगों को सब मारपीट हुआ। आप लोग कितने लोग बैठे हुए थे? हम लोग करीब वही 25-30 आदमी थे। कितने लोग जख्मी हुए? यहाँ पर कुछ लोगों को चोट लगा, 10-15 आदमी को ज्यादा लगा है? हमको ज्यादा लगा। कौन लोग थे वो, पहचान पाइएगा आप? ये सब लोकले है, किरीगाड़ी का सब ओनर सब है। तो सब लोग कंपनी के साथ है? हाँ, वही समझिए। क्या बोल रहे थे वो लोग बोल रहे थे हमारा गाड़ी चलेगा, हम लोग जबरन ढुकाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, हट जाओ नहीं मारेंगे, और मार भी दिया। देख लीजिए। आपको भी जमीन वगैरह क्या है? हाँ सर। तो उसके बारे में बताइए, कितना जमीन दिया, कितना जमीन दिया है, मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा तो 25 लाख करके जो है हम लोग पहले ले लिए थे, 20 करके हम लोग को मिला है। अभी 5 लाख बढ़ाए हैं। जूता घिस जा रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा। चक्कर लगाते हम लोग थक रहे हैं। नौकरी भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं, रोजगार भी नहीं, जबरन देखिए सामने स्कूल है, तोड़ने का काम कर रहे हैं। पुलिस के माध्यम से, दलालों के माध्यम से स्कूल तोड़ा जा रहा है। हम लोग नौजुवक जितने हैं तो रोक के रखे, तो अभी तक स्कूल रुका हुआ है, नहीं तो कब का टूट गया होता। ये दलाल कौन है? गाँव के लोग हैं? गाँव का है, सब लोकली लोग है। लोकल लोग है, कंपनी से मिला हुआ है? सब मिला हुआ है, कंपनी प्रशासन तक मिला हुआ है। पुलिस भी परेशान कर रही है? पुलिस तो पूरा परेशान। क्या सुनवाई नहीं करता पुलिस? हम लोग जैसे बोलते हैं कुछ, तो हम लोग ऊपर केस हो जाता है। केस होने के बाद पुलिस आएगा, घर से उठा के ले जाता है। आप पर भी केस है कुछ? नहीं, मेरे ऊपर केस नहीं। हम लोग पर है। घायलों को तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था, ताकि आंदोलन को डराकर खत्म किया जा सके। हमले के बाद हाईवा मालिकों ने कहानी का रुख पलटते हुए योगेंद्र साव और उनके समर्थकों पर अपहरण, मारपीट और लूटपाट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सोने की चेन और नकदी छीनी गई है। ग्रामीण इसे मनगढ़ंत और निराधार बताते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ कानूनी दबाव बनाने की एक चाल है। ऐसे में हमले के अगले दिन ही हाईवा ऑनरों ने केरेडारी चौक पर टंडवा हजारीबाग मुख्य सड़क को करीब 4 घंटे तक जाम कर दिया था। इस दौरान एम्बुलेंस, स्कूल वैन और अन्य जरूरी सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक हाईवा मालिकों का ये कोई नया काम नहीं है। वो अक्सर बिना तिरपाल ढके कोयला ढोते हैं, तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं और अधिभार लादते हैं। ये काम मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कानून, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का सीधा उल्लंघन है। ऐसे में लगातार कोयला ढुलाई और खदान में ब्लास्टिंग से पूरे इलाके का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। कई घरों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं हवा में धूल और प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है। साथ ही बिरहोर आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। यहाँ सांस संबंधी बीमारियां और हादसे बढ़ गए हैं। ऐसे में ग्रामीण बताते हैं कि सड़कों पर तेज रफ्तार हाईवा से हर महीने कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें जान भी गई है। ये घर आपका कैसे टूटा है? ब्लास्टिंग के थी से ब्लास्टिंग बहुत है। यहाँ हुआ था सामने 2 कदम के आगे माइंस में। हाँ, माइंस में हुआ था ब्लास्टिंग। बस बहुत हैवी ब्लास्टिंग हुआ था। हम बस घर ढालने हो गया था 2-3 महीना। बस ब्लास्टिंग बहुत हैवी हुआ था और मेरा घर धंस गया। 2-3 महीना बनाया हुआ आपका घर है? हाँ, हम लोग का घर का बिना हो रहा था नहीं, मेरा घर के बिना हो रहा था। अभी घर बना के सोचे यहाँ रहेंगे, तब बाद में फिर हम लोग सोचे कि बना के यहाँ रहेंगे, घर धंस गया तो हम लोग भी दूसरा के घर में रह रहे हैं। हम लोग घर का तकलीफ भी होता है। क्या मांगे? हम लोग यही मांगा कि मेरा घर धंस गया तो हमको पैसा चाहिए, अब मुआवजा चाहिए और हम लोग का फिर नौकरी भी चाहिए। नहीं, घर के पीछे ही माइंस है। हाँ है माइंस, तो वही सब घर दूरा फट गए हैं। कैसे फट जा रहा है? वह ब्लास्टिंग से। कोयला के लिए जो हाँ, ब्लास्टिंग ज्यादा बड़ा वाला करता है ने, उसी समय सब मरा जाता है और चीफा गिरता है घर में। घर खाली करने के लिए भी बोला है?
ना नापी नहीं दिए हम लोग। नहीं दिया है? ना। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, जो मांग है से चाहते हैं, नौकरी उकरी कुछ नहीं दिए हैं। रात को सोते होंगे तो डर लगता होगा। हाँ कब क्या होगा? हाँ, पूरा कमाड़ी उमाड़ी हुड़बुड़ा लगता है। रात को आवाज देता है? ना, जैसे ब्लास्टिंग के समय में तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बगल में भी देख रहे कि एगो घर गिर गया है। हाँ, बगल ही है, सामने वाला फिर गिर गया है घर। अच्छा, तो गिरा हुआ तो आवाज हुआ जाएगा तो आप लोगों को भी डर लगा होगा। ऊटर बसता है जिस समय ब्लास्टिंग। हाँ, पूरे कमाड़ी उमाड़ी सब चौकिया पे ऊटर मतलब आवाज देता है। हाँ, डोलता है सब चौकी उकी सब। इधर ये कोई पहली घटना नहीं है। 20 जुलाई 2025 को भी हाईवा मालिकों और कंपनियों से जुड़े लोगों ने योगेंद्र साव और उनके अंगरक्षक पर हमला किया था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज है। वहीं अब हाईवा ऑनर एसोसिएशन पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जिसे ग्रामीण साजिश मानते हैं। इधर लगातार धमकियों और हिंसा के बावजूद भी ग्रामीणों ने साफ कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना है कि अगर इस बार भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गांव और पर्यावरण दोनों ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में जोरदाग की ये लड़ाई अब सिर्फ एक गांव की ही नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे राज्य में खनन नीतियों, ग्रामीण अधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा के सवाल का भी प्रतीक बन चुका है।